पहली यूनिट आपकी संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत आती है वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं आपने कक्षा 9 में पढ़ी होंगी। क्या थी वास्तविक संख्याएं? आपने पढ़ी होंगी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, वास्तविक नेचुरल नंबर, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अगर इन सभी संख्याओं को हम एक अंदर रख रहे हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये सब जो बैग के अंदर आएंगी ये सब क्या कहलाएंगी? रियल नंबर कहलाएंगी। तो ये जितनी संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सब क्या हैं? रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। अब आगे उसी कड़ी में, रियल नंबर के आगे कड़ी में दो, एक ये पहली है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा बोलते हैं इसको। ये ऐसा लीमा है कि ये आप ऐसे पढ़ चुके हैं पहले, इसको आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इस रूप में नहीं किया है। इस रूप में अब आपके सामने ये आ रहा है। ये क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है कि एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, और जिसका प्रयोग अन्य कथन को, यानी जो दूसरे स्टेटमेंट हैं उनको सिद्ध करने में किया जाता है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से हम विभाजित करें तो विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल अगर r प्राप्त होता है तो, और क्या होता है इसके बाद? शेषफल r या तो शून्य होता है या भाजक b से छोटा होता है। अर्थात क्या होता है? a = bq + r। ये यहाँ पे यही क्या है? यही यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका है, यानी लीमा है। ये यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या हो गया? a = bq + r, जहां r क्या है? 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा r, या तो 0 के बराबर होगा। लेकिन ये भी जो होगा r क्या है? वो b से r हमेशा छोटा होगा। r है क्या? शेषफल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर आपने 2 से 9 को विभाजित करना है तो 2 चक्कू 8, कितना आया? यहाँ 8, यहाँ बचा 1। ये क्या हो गया? शेषफल। इसको क्या बोलेंगे? r। ये क्या हो गया? q। ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? भाजक। ये हो गया b हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य। ये आप पढ़ चुके हो पहले। ये क्या है? भाजक है। भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, और r क्या है? शेषफल है, और जो भागफल आता है वो क्या है? q है। अगर हम इसको देखें तो 4 दूनी 8 + 1, 4 दूनी 8 + 1 किसके बराबर हो जाएगा? भाज्य के बराबर हो जाएगा। भाज्य क्या है यहाँ पे? 9। तो भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर इसमें रख के देखते हैं आप तो 4 दूनी 8 प्लस शेषफल कितना है? 1। ये किसके? भाज्य के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूक्लिड डिवीजन लीमा है। यही इस पे एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या कहा कि हमने मान लिया कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और b = 2 है। तब यूक्लिड डिवीजन लीमा से दो पूर्णांक q और r इस प्रकार हैं कि a = 2q + r, जहां 2 क्या है? 2 किसकी जगह पे है? b की जगह पे। हमने b = 2 लिया है। तो r 2 से छोटा होगा और 0 से 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। यहाँ भी आपने देखा होगा, मैंने कहा था ना कि हमेशा भाजक से छोटा होता है, b से छोटा होता है r, या तो 0 होगा या इस भाजक से हमेशा ये छोटा ही आएगा। यही यहाँ पे भी है। तो a = 2q + r, जहां r की वैल्यू 0 से 2 तक है। 0 से 2 तक मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 से छोटी होगी नहीं, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। 2 से छोटा ही होना है, तो 0 हो सकती है और क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। अब हम इसमें समीकरण 1 इसको अगर हम मान लें तो इसमें अगर हम रखते हैं समीकरण में कि r = 0,
तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2q प्राप्त हो जाएगा। और अगर r बराबर 1 रखें तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2q प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अब यदि a बराबर 2q क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि इस रूप का होता है। तो a बराबर 2q धनात्मक पूर्णांक हो गया। परंतु कोई भी पूर्णांक होगा, जहां पूर्णांक की बात करेंगे, जहां हम धन पूर्णांक की बात करेंगे, वो सम भी होगा और विषम भी हो सकता है। सम और विषम दोनों धनात्मक पूर्णांक होते हैं, चाहे 1 2 3 4 5, इसमें सम भी आ गए और विषम भी आ गए। तो a बराबर 2q प्लस 1 भी कोई विषम धन पूर्णांक है। अतः 2q प्लस 1 के रूप का कोई भी विषम धन पूर्णांक किस रूप का होगा, 2q प्लस 1 रूप का होगा। आपको हमने उदाहरण से कराया है। इसके और क्वेश्चन आप करेंगे यूक्लिड लीमा से। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमको पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है, इसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये इससे पहले लीमा पढ़ाया था मैंने आपको, यूक्लिड विभाजन लीमा पढ़ाया था। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा रहे हैं आपको। एल्गोरिथम क्या है, ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रेणी है जो किसी समस्या के निराकरण की विधि प्रदान करती है। यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको कैसे किया जाएगा सर हल, उससे इसको कुछ चरणों में इससे हम विभाजित कर देंगे। ये कुछ चरण ऐसे होते हैं जिन चरणों को लेके चलेंगे और उस समस्या का हम निराकरण कर लेंगे, यानी उस सवाल को हल कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर ही आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर परिकलित करने की एक तकनीकी है, जिसे नीचे दिया गया है। आपको तकनीकी ये हो गया ना, अच्छा एक तकनीकी है। यानी HCF अभी तक कैसे निकालते थे हम, आप क्या करते थे, गुणनखंड फैक्टर करते थे और जो फैक्टर कॉमन होता था वो उसका HCF हो जाता था। यहाँ क्या है, इस एल्गोरिथम के माध्यम से हम HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर दो धनात्मक माना A और B, जहाँ A इज ग्रेटर देन B, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक अगर कोई हैं या दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो धनात्मक संख्याएं कह सकते हो या पूर्णांक भी कह सकते हो। दो धनात्मक संख्याएं मान लिया A और B हैं, जहां A B से बड़ी है, का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे चरण A और B के लिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि A = BQ प्लस R, जहां R क्या है 0 से बराबर और B से छोटा होता है। चरण सेकेंड स्टेप क्या होगा, यदि R बराबर 0 तब A और B का महत्तम समावर्तक क्या होगा, B है। यदि R डज नॉट = 0, अगर R 0 के बराबर नहीं है, तब B R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग पुनः करेंगे, दोबारा करेंगे। चरण 4 यानी स्टेप 4 क्या होगा, ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। अर्थात चरण 3 की पुनरावृत्ति में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक R बराबर 0 ना हो जाए। तब इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित महत्तम समावर्तक होता है। जब R बराबर 0 हो जाएगा तो जो भाजक होगा, जिससे भाग दिया गया होगा, वही क्या होगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, HCF निकालने की एक विधि है। यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करने को किस तरह से ज्ञात करेंगे, उसके विभिन्न चरणों के द्वारा हम इससे HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित एक आपको हम प्रॉब्लम बताएंगे, एक समस्या देंगे, एक क्वेश्चन देंगे, उसको हल करेंगे, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन हल करिएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। आपको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है इन दो संख्याओं का। तो इस एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रयोग में देखते हैं कौन बड़ा है। तो 1032 272 से बड़ा है,
तो 1032 को 272 से भाग देंगे हमने भाग दिया, कितना आया, शेषफल भागफल 3 आया और शेषफल 216 प्राप्त हुआ। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम क्या लिख सकते हैं, 1032 बराबर 272 गुणा 3 प्लस 216, जो शेषफल बचा वो यहाँ लिख दिया। अब देखा हमने 216 जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको हम आगे चरण में ले जाएंगे। आगे चरण में ले जाने के लिए चरण 2 लिया हमने। अब शेषफल क्या है, हम देखते हैं कि शेषफल 216 आया, जो जीरो के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 272 को 216 से भाग देंगे, जो 272 है जो शेषफल आया उससे भाग देंगे, तो एक बार जाएगा 216 में, तो कितना बचेगा, 56 शेषफल बच रहा है। यहाँ भी भागफल 1 शेषफल 56 प्राप्त होता है, लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या करेंगे, 272 इक्वल टू 216 गुणा 1 प्लस 56, यानी 56 क्या बचा, शेषफल। हम 216 को 56 से भाग देंगे, जिसमें क्या आएगा, 216 को 56 से भाग देंगे 3, भागफल आएगा और 48 शेषफल बच जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम क्या लिख सकते हैं, 216 इक्वल टू 56 गुणा 3 प्लस 48। अब 48 फिर जीरो के बराबर नहीं आया, तो जब नहीं आया तो अगली प्रक्रिया फिर वही अपनाएंगे। अब 48 से 56 को भाग देंगे, 48 से 56 को भाग देते हैं, तो जिसमें भागफल तो 1 और शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन लीमा से 56 इक्वल टू 48 गुणा 1 प्लस 8। अब 8 आया, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तब 8 से 48 को भाग देते हैं, तो 8 से 48 भाग देंगे तो शेषफल भागफल 6 और शेषफल 0 प्राप्त हो गया। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 48 इक्वल टू 8 बराबर 8 गुणा 6 प्लस 0। हमें यहीं तक करना था काम, कि जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि ये हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अतः मासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिससे भाग देने पर वह संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, वो उसका क्या हो गई, मासा हो गई। ठीक, इस तरह से कई क्वेश्चन ऐसे हैं आपकी एक्सरसाइज 2 में। इस तरह क्वेश्चन है जो हमने पहला आपको एग्जाम्पल कराया था, उससे पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं और इससे दूसरी एक्सरसाइज हो जाएगी। आप एक्सरसाइज करें और जो क्वेश्चन ना आए वो हमसे पूछते रहें। तो आपकी समझ में आ गया, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ उसी में लिखना है। ये आप पहले भी करते थे, जब हम छोटे क्लास में पहले पढ़ते थे तो हमसे कहा जाता था कि HCF 2 संख्याएं दे दी गई, उनका HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे छोटी संख्या लेते थे, सबसे बड़ी संख्या को भाग देते थे, जो आता था शेषफल फिर उससे उस संख्या को भाग देते थे, फिर जो शेषफल आता था उससे उस संख्या उस भाज्य को भाग देते थे, फिर जो शेषफल बचता था उससे फिर उसको भाग देते थे, और कब तक ये प्रक्रिया पूरी करते थे, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाता था। और उसको इस यूक्लिड विभाजन लीमा के अनुसार लिख दिया हमने कि A इक्वल टू BQ प्लस R, उस रूप में लिख के इन चरणों में प्राप्त कर दिया। तो इससे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी 2 संख्याएं हों तो उनका HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो आगे स्टूडेंट्स आप इसके क्वेश्चन करें एक्सरसाइज, जो ना आए हमसे पूछें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो हम आपको अभी और क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन इसके बाद हम आपको कराएंगे जो आपकी गुणनखंड प्रमेय है वो कराएंगे, उससे संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल्स कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, वो अब आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक आप एक्सरसाइज करें और जो ना आए वो सवाल हमसे पूछें। ठीक है भैया, धन्यवाद।